भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों का ऐलान अगले 10-15 दिन के अंदर हो जाएगा। आज चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों का जायजा लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली हुई है और वो मध्य प्रदेश पहुंच गई है। कमलनाथ उनके मंच पर मौजूद थे, जिन कमलनाथ को लेकर के ये मीडिया में खबरें थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद थे। चुनाव का ऐलान होने वाला है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं चुनाव से पहले सीए और एनआरसी लागू किया जाएगा। हम इसी पर बात करना चाहेंगे, सीए और एनआरसी। सरकार इसको लेकर के आएगी, लाना ही है उसको। यूसीसी को लाना है, समान नागरिक संहिता। चुनाव बाद लाएं या पहले लाएं। मुस्लिम कम्युनिटी को इसको लेकर के पैनिक में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बेचैन या परेशान नहीं होना चाहिए। सरकार चाहती है कि इस पर मुस्लिम्स की तरफ से सख्त बयान आए, सख्त बातें हों, प्रोटेस्ट वगैरह हो, और हम इसको मुद्दा बना करके चुनाव में, जिसको ध्रुवीकरण कहते हैं, वो राजनीति करें। बीजेपी ने 10 साल हुकूमत की है। 2014 से 2024 तक अभी तक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है देश के अंदर। इन 10 सालों में बीजेपी के पास एक भी ऐसी चीज़ नहीं है वो जाकर के लोगों को बता सकें कि हमने ये किया है और आप हमको इस बात पर वोट दे दें। वो वोट मांगेंगे राम मंदिर के ऊपर और बात करेंगे ऐसे मुद्दों पर जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। वो बात करेंगे ट्रिपल तलाक की, कि हमने महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाया, 3 तलाक से उनको निजात दिलाई है। वैसे ये मामलात ऐसे थे, एक दो मसले जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत पहले खुद ही सॉल्व कर लेना था, लेकिन मुस्लिम्स की जो संस्था है उसने भी ठीक से काम नहीं किए और जो फासिस्ट एजेंडा था उसको ताकत पहुंचाई वक्त वक्त पर। बाबरी मस्जिद के मामले में इन संगठनों ने बहुत ताकत पहुंचाई। इसी तरह से जैसे शाहबानो का केस हुआ था, अननेसेसरी उस पर बवाल मचाए। ये तुम्हारे अपने मामला थे, घर के मामला थे, खुद आप हल करते, उनको इस तरह से आप पॉलिटिसाइज न होने दें। ठीक इसी तरह से इस वक्त जरूरत है सीए एनआरसी को लेकर के मुस्लिम्स की तरफ से संजीदगी का दिखाना होगा। एक और बात है, वो ये कि ये आखिरी चुनाव नहीं है, इसके बाद भी चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि किसी तरह से विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयान आते रहें, जब उनको लगे लोगों को कि देखें ये आखिरी चुनाव है, तो इसको जो आरएसएस का अपना संगठन है उसके जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया जाए कि देखें इस बार हर हाल में आपको जिताना है, और जीतने के बाद फिर हम जो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र और इनका, समझ रहे होंगे आप किनका, ठिकाने लगाने का, तो वो हम काम तमाम आसानी से कर लेंगे। बस इस बार कैसे भी जिताना है। हर बार ऐसे ही होता है चुनाव के दौरान। पिछली बार भी बीजेपी को कोई जन समर्थन हासिल नहीं था, मगर पुलवामा हुआ, पुलवामा को लेकर के सत्यपाल मलिक बहुत सारी बातें कह चुके हैं। पुलवामा को
खूब इस्तेमाल किया गया। अपील की गई कि पहला वोट सैनिकों के नाम पर दें। अभी भी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। काशी और वाराणसी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, डैश डैश डैश, और लाखों बाकी हैं। तो लोगों को इमोशनल किया जाएगा धार्मिक आधार पर। ये चुनाव में अगर कांग्रेस ने थोड़ा सा अच्छा कर दिया, देखें उत्तर प्रदेश की 80 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 सीट है, राजस्थान की 25 सीट है, गुजरात में 28 है, दिल्ली में 7 है, हरियाणा में 10 सीट है, उत्तराखंड में 7 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है, बिहार में 40 है। 80 में से कांग्रेस के पास पिछली बार 1 सीट थी उत्तर प्रदेश में। अगर यहां पर कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस 5 सीटें भी हासिल करती है और साथ में इंडिया गठबंधन के दूसरे जो दल हैं, समाजवादी पार्टी की पोजीशन ऐसी है कि 30 से 35 सीटें वो यूपी में जीत सकती है। तो इंडिया गठबंधन अगर 40 सीटें यहां पर ले आता 80 में से, तो बीजेपी जो ये कह करके चल रही है कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे, तो भारी नुकसान उनको यहां होगा। बिहार में कांग्रेस के पास 1 सीट थी 40 में से, 39 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी। एनडीए गठबंधन जैसा तब था वैसे ही अभी भी है, नीतीश कुमार दूर जा चुके हैं। बिहार की 40 सीटों में से इंडिया गठबंधन 15 सीटें हासिल कर लेता है। कुल मिलाकर के जो हिंदी बेल्ट है, यहां से बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को, या सिर्फ हम कहेंगे कांग्रेस को, जो तकरीबन 200 सीटें होती हैं उनमें से सिर्फ 40 सीटें जीतना है। 100 में से 20 नंबर ला करके पास होना है। अगर कांग्रेस अपने दम पे इतना कर लेती है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में बहुत अच्छा उनका बंटवारा हो गया सीटों का आम आदमी पार्टी के साथ, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम 7 में से 7 सीटें जीतेंगे। 7 में से अगर 5 भी जीत जाते हैं आप, तो ये आपका 100% प्रॉफिट है, क्योंकि दिल्ली की एक भी सीट आपके पास नहीं थी किसी के पास भी। उत्तराखंड में आप 7 में से 2 सीटें भी जीत लेते हैं, तो ये आपका प्रॉफिट है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अभी चल रही है और बड़ा घमासान है, फिर 4 सीटों में से अगर 2 सीटें भी कांग्रेस हासिल करती है तो आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। मध्य प्रदेश में आप 29 में से 5 सीटें कम से कम जीत सकते हैं। तो कांग्रेस को अपने लेवल पे थोड़ा सा अच्छा करना होगा। ये जो कहानी किससे या बयान सुनने को मिल रहे हैं कि 400 सीटें पार और 350 सीट पार, तो पॉलिटिक्स में इस तरह के दावे किए जाते हैं। दावे हमेशा मनफी होते हैं, इरादा इंसान का होना चाहिए। दावे का मतलब होता है कमिटमेंट। हम ये दावा कर रहे हैं, ये होगा, ऐसा ही होगा, इस बात की कभी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। कोई सूरत ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दे, लेकिन बातें हो रही हैं 400 की या 500 की, हो सकता है 543 सीटों का भी कह दिया है कि हम ही जीतेंगे। कोई बात नहीं, राजनीति में इस तरह की बातें होती हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को और ख़ास तौर से कांग्रेस को अपनी ताकत दिखानी होगी और हिंदी बेल्ट में उसको तकरीबन 40 सीटें हासिल करना होंगी। अगर इतना परफॉर्मेंस कांग्रेस दे सकी तो फिर ये चुनाव बहुत आसान होंगे, जो इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। बस थोड़ा सा ऐसा अभी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हुआ, उस तरह की घटनाएं न हो, क्योंकि जो वहाँ चुनाव आयोग की तरफ से बैठे होते हैं
सारी चीज़ें उनके हाथ में भी होती हैं। किसी को भी जीतने वाले का सर्टिफिकेट दिया सकता है, हारने वाले का सर्टिफिकेट हार चुके उम्मीदवार को जीतने वाले का दिया जा सकता है। ये चीज़ें ना हो, जिसको कहते हैं चुनावी धांधली, और ईवीएम को लेकर के जिस तरह के बातें हैं, अब तो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बड़े मुल्क भर में। सुप्रीम कोर्ट के वकील, सिविल सोसाइटी के लोग, कुछ एनजीओ वगैरह ईवीएम को लेकर के प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है शायद वो कुछ हासिल कर सकें, शायद हो जाए। तो अगर धांधली नहीं होती है तो चुनाव बहुत अच्छा होगा और इंडिया गठबंधन इसमें जीत हासिल कर सकती है। हम अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करेंगे इस बात के साथ कि सीए और एनआरसी जो लागू होने वाला है उसको लेकर के मुस्लिम सोसाइटी बिल्कुल परेशान ना हो। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं। जो ताकत में होता है वो अपनी चीज़ें लागू करता है, कोई परवाह नहीं। शुक्रिया आप सभी का।